दोस्तों आज के वीडियो में स्वर विज्ञान का एक अद्भुत सूत्र मैं आपको देने वाली हूं। आप इस फॉर्मूले की मदद से आप अपने 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हो। आप किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हो। आप सब जानते हैं कि ये समस्त ब्रह्मांड, हमारा शरीर, सब कुछ 5 एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ है। जैसे ही इस 5 एलिमेंट में कोई भी कमी या ज्यादा होता है, हमारे लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप अपने इस पूरे ह्यूमन बॉडी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। घुटने से नीचे अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपका जल तत्व प्रभावित है। घुटने से लेकर कमर तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपका पृथ्वी तत्व प्रभावित है। अगर आपका कमर से लेकर आपका मणिपुर चक्र तक, अनाहत चक्र से नीचे तक प्रभावित है तो इसका मतलब है आपका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है। आपका अनाहत चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब है आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। बहुत ज्यादा किसी के प्रति जुड़ाव या किसी से बहुत ज्यादा द्वेष रखना, किसी से झगड़ा लड़ाई या बहुत ज्यादा किसी से चिढ़ना या बहुत ही ज्यादा प्यार करना, ये एक तरीके के बेकाबू इमोशन है। और अगर इस तरीके का इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर है तो इसका मतलब है आपका आकाश तत्व प्रभावित है। आप अपने बर्थ चार्ट में या लोशो ग्रिड में इसे देख भी सकते हैं कि आपको इनमें से जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी उसी से रिलेटेड आपके प्लैनेट जो है वो पीड़ित दिखेंगे, प्रभावित दिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी के वाटर एलिमेंट में ट्रबल होगी तो आप देखेंगे कि उसकी कुंडली में वीनस या मून प्लैनेट डिस्टर्ब होगा। अगर आपको किसी के अग्नि तत्व में प्रॉब्लम दिखेगी तो मार्स प्लैनेट डिस्टर्ब होगा। प्लैनेट्स भी एलिमेंट्स को बताते हैं। आपका बॉडी भी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, लोशो ग्रिड में भी 5 एलिमेंट्स हैं, और पूरे स्वर विज्ञान जो कि सांसों पर बेस्ड है, सांसों में भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो करना सिर्फ इतना है कि आपको अपनी सांसों के इन 5 तत्वों को बैलेंस कर लेना है। वो कैसे करोगे? देखो, एक आम आदमी कुंडली को नहीं समझ सकता। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूं। जैसे ये लोशो ग्रिड है, आप सब इस बात को जानते हो कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स डिफरेंट एलिमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लोशो ग्रिड में देखो, इसमें भी जो है वो सारे नंबर्स फिल हैं जो कि 1 से लेकर 9 तक हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एयर एलिमेंट से। ठीक है, एयर एलिमेंट को हम वुड एलिमेंट भी कहते हैं। इस लोशो ग्रिड में नंबर 3 और नंबर 4 आपको दिखाता है आपका एयर एलिमेंट। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लो, उसमें मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर और अपने नेम का नंबर, उसमें आप इतने सारे नंबर्स को आप कलेक्ट कर लो और उसके बाद इस लोशो ग्रिड में फिल कर दो। जो नंबर्स आपको इसमें मिसिंग दिखें या जो नंबर्स 2 से ज्यादा बार रिपीट दिखें, इसका मतलब है कि वो प्लैनेट या वो नंबर्स या वो एलिमेंट आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है। अब उसको बैलेंस कैसे करोगे? देखो, अगर आपका एयर एलिमेंट यानी आपका 3 और 4, नंबर 3 और 4 अगर आपका जो है वो रिपीट है या मिसिंग है, ठीक है, तो उस केस में रिपीट आप ये याद रखना कि 2 बार से ज्यादा रिपीट हो तो अगर 3 और 4 जो है वो मिसिंग है तो आपको मुद्रा लगानी है। कौन सी मुद्रा? ये ज्ञान मुद्रा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये लगानी कब है और कितनी देर के लिए लगानी है। पहले आप मुद्राएं समझ लो कि किस एलिमेंट के लिए कौन सी मुद्रा होती है। तो इसके बाद आता है नंबर 2, 5 और 8। ये अर्थ, ये तीनों ही अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ एलिमेंट हुआ यानी पृथ्वी तत्व। अगर आपके इनमें से कोई भी नंबर मिस है या कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा रिपीट होता है तो इसका मतलब है आपका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। तो उस केस में आपको पृथ्वी मुद्रा लगा के बैठनी है, जो इस तरह से रिंग फिंगर को थंब के साथ कनेक्ट करके बनती है। ठीक है, ये हो गई दूसरी मुद्रा। तीसरा है, अगर आपका फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है जो कि 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कैसे बैलेंस करोगे ये मैंने इस वीडियो में बताया है, इसको देख लेना। ठीक है, 6 और 7 ये मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं आकाश तत्व। ओके, अगर ये मिस है तो आप में जो इमोशंस होंगे वो इम्बैलेंस होंगे। तो ये अगर नंबर्स आप में 100% मिसिंग है या 2 बार से ज्यादा रिपीट है, नंबर 6 और नंबर 7, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको आकाश मुद्रा में बैठना है। ये आकाश मुद्रा में आप इस तरह से बैठोगे। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी जिंदगी में जल तत्व को। अगर ये मिस है तो आपको क्या करना है? की फिंगर होती है, इसको आपको अपने थंब के साथ कनेक्ट करना है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो 5 फिंगर हैं ये आपके 5 एलिमेंट्स को बताती हैं, राइट? 5 एलिमेंट्स को मुद्राएं कंट्रोल तो कर सकती हैं, लेकिन मुद्राओं को लगाने के भी नियम होते हैं जिसे आपको जानना जरूरी है।
तो मुद्राओं को लगाने का क्या नियम है? सबसे पहला नियम है आपका पेट खाली होना चाहिए। इसे आप या तो एकदम सुबह करो और या फिर जब लंच लेने के कम से कम 4 आवर्स के बाद करो, ठीक है। पेट आपका खाली होना चाहिए। तो और इसके अलावा कोई भी मुद्रा, कोई एक ही मुद्रा करो, सारी मुद्राएं नहीं लगानी है एक साथ, ठीक है। आप कोई एक ही मुद्रा करो और 20 मिनट्स के लिए उस मुद्रा में आप बैठो। और जब भी आप मुद्रा लगा रहे हो तो आप पद्मासन या सुखासन में बैठो। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आपके बॉडी में 5 एलिमेंट्स बैलेंस हैं, तो आपके घर के वास्तु में 5 एलिमेंट्स बैलेंस हैं या नहीं, दैट डजंट मैटर। आपका जब खुद का ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है जिसमें 5 एलिमेंट्स बैलेंस हैं, तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाओ, वो एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।